तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अभिकथन है, जब प्रेरण व इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो प्रेरित प्रभाव प्रभावी होता है। कारण है, प्रेरित प्रभाव किसी परमाणु में पाई इलेक्ट्रॉनों के साझा किए गए युग्म को पूर्ण स्थानांतरण से होता है। आओ बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा अवधारणा बच्चों मुख्य अवधारणा में हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, मानो हमने कुछ इस प्रकार बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों होता क्या है कि अगर अगर प्रेरण प्रभाव की बात करें तो जो प्रेरण प्रभाव होता है ना, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परमाणु होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है। यह सिग्मा बॉन्ड में होता है। जो प्रेरण प्रभाव होता है, लिखते हैं यहाँ पे, प्रेरण प्रभाव सिग्मा बंध में पाया जाता है। बच्चों बात करें प्रेरण प्रभाव की, तो प्रेरण प्रभाव से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा यह अपने इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दान करेगा। तो बच्चों अगर बात करें तो कौन ज्यादा प्रभावी होता है, तो जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है, लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यह ज्यादा पावरफुल होता है, यह ज्यादा शक्तिशाली होता है प्रेरण प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लिखते हैं बच्चों यहाँ पे प्रेरण प्रभाव। इस प्रकार बच्चों इसमें अभिकथन में लिखा है कि प्रेरण प्रभाव जो होता है प्रभावी होता है। यह पहला जो अभिकथन है हमारा गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरा कारण देखते हैं, प्रेरण प्रभाव किसी एक परमाणु में पाई इलेक्ट्रॉनों के साझा किए गए युग्मन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। बच्चों बात करें प्रेरण प्रभाव की, तो जो प्रेरण प्रभाव होता है, प्रेरण प्रभाव यह सिग्मा बंध पे लागू होता है। यह सिग्मा बंध पर लागू होता है। इसमें पाई बंध का कोई योगदान नहीं होता, इसमें यह सिग्मा बंध पे लागू होता है। तो बच्चों इस प्रकार देखें तो जो हमारा कथन रीजन है वो भी गलत है, कारण भी गलत है। तो इस प्रकार देखें बच्चों कि विकल्प ई में क्या बोला गया है कि एसर्शन और रीजन दोनों ही असत्य है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास जो अभिकथन है और कारण है दोनों ही असत्य है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।